सत्ता पाने की चाह में सह और मात का खेल जारी। एनसीपी के नेता का कहना था कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एनसीपी का वर्चस्व रहा है, पर 2014 में मोदी लहर के बाद ठाणे डिस्ट्रिक्ट का समीकरण बदल गया और जहां कभी एनसीपी का राज हुआ करता था, वहां भाजपा शिवसेना का राज हो गया। पर सत्ता सुख भोगने वाले नेता, लाल बत्ती के काफिले में घूमने वाले नेताओं का तब तिलिस्मा टूट गया और यही वजह रही कि कई नेताओं ने सत्ता सुख भोगने की चाह में भाजपा का दामन थाम लिए। पर समय हमेशा बदलता रहता है और हवा का रुख भी। जितने नेता भाजपा का दामन थामे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों की क्या मजबूरी रही, यह जनता जनार्दन को पता चल चुका है। सोशल मीडिया में अब इन बातों की भरमार है। जिसका सहारा कभी भाजपा ने लिया था, अब यह हकीकत किसी से नहीं छुपी कि भाजपा जनता को सब्ज बाग दिखाकर सत्ता में आई और उन्होंने जो कहा ठीक उसके विपरीत किए। अब ऐसी सरकार से जनता भला क्या उम्मीद करेगी? पर यह राजनीति है, इसमें सह और मात का खेल चलता रहेगा। यही सब अब ठाणे डिस्ट्रिक्ट यानी कि नवी मुंबई में देखने को मिलने लगा है। हाल ही में एनसीपी ने नवी मुंबई में कार्यकर्ता जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, जिसमें एक दिन में ही 1 दर्जन से ज़्यादा नए दफ्तर खोले गए और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को एनसीपी में जोड़ दिया गया। यही बात रही कि भाजपा नेता को यह समझ आ गया कि उनके गढ़ में, उनके किला में बारूद बिछाया जाने लगा है और यह सिलसिला चलता रहा तो उन्हें अपने गढ़ से हाथ धोना पड़ेगा। यह सोच कर भाजपा नेता तिलमिला गए, जिस पर लगाम कसने के लिए एनसीपी के नेता प्रशांत पाटिल पर धमकाने का आरोप मढ़ा गया और उन पर एफआईआर करवाने की कोशिश की गई, पर इसमें भाजपा नेताओं को कामयाबी नहीं मिली। वहीं जिस तरह से भाजपा ने एनसीपी के कार्यकर्ता जोड़ो अभियान पर लगाम लगाने की कोशिश की, अब आलम यह है कि एनसीपी अब सीबीडी बेलापुर विभाग में 1 दर्जन नए दफ्तर खोलने की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कि 2 भाजपा के विधायक के गढ़ में एनसीपी अपने जड़ें मजबूत करने में लगे हैं, जिसकी वजह से भाजपा नेताओं की गणित गड़बड़ा सकती है। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी का तिलिस्मा अब टूट चुका है। देश की दशा अब किसी से छुपी नहीं है। बात की जाए जीडीपी की तो वह -29 पर है। बात की जाए सरकारी खजाने की तो वह खाली हो चुका है। बात की जाए भारतीय संपत्ति की तो वह अडानी अंबानी को बेचा जा चुका है। बात की जाए देश के पढ़े लिखे युवाओं की तो करोड़ों युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर मजदूरी करने को मजबूर है। हर साल 2 करोड़ युवकों को नौकरी देने की बात किए गए थे, अब 20 करोड़ युवक बेरोजगार हैं और बची खुची सरकारी संपत्ति बेचने की तैयारी है, जिसमें नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी अडानी ग्रुप को बेचे जाने की बात हो रही है और इसी को भाजपा सरकार आत्मनिर्भर कह रहे हैं। इस पर सवाल उठता है कि आत्मनिर्भर जनता को किया जा रहा है या सरकार को? भाजपा अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं क्या? जब सब काम प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है तो जनता के दिलो दिमाग में सवाल जरूर कौंधेगा कि फिर सरकार की क्या जरूरत है। और हकीकत अब जनता से छुपी नहीं है। देश की जनता का मोह भंग भाजपा से हो चुका है। यह बात हम कोई काल्पनिक नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को कितने नामों से नवाजा जा रहा है, भारत की जनता को पता है। यही वजह है कि भाजपा नेता अपने भविष्य को सोचकर परेशान हैं। उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि उनके हाथों से राजनीति की कमान छीनी जा सकती है, जिसकी वजह से नेता गद्दी पाने की चाह में रात दिन एक किए हुए हैं। बात की जाए नवी मुंबई की तो आने वाले 3-4 महीनों के बीच नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, जिसमें भाजपा के 2 नेता भाजपा को जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव ही भाजपा की लहर कितनी बची है यह तय कर देगी। चुनावी समीकरण को ठीक करने के लिए अब भाजपा को बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, जिसकी वजह यह है कि इस बार भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना उनसे अलग होकर सत्ता सुख भोग रहे हैं और अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। एक तरफ 3 और भाजपा अकेला, जिसके लिए कहावत से पूरे समीकरण को समझा जा सकता है कि अकेला चना क्या भांड फोड़ेगा। इसी विषय को लेकर जब भाजपा के कार्यकर्ता अन्नू आंग्रे और नेता प्रशांत पाटिल से बात की गई, तब उनका साफ कहना था भाजपा नेताओं की हार का डर उन्हें सताने लगा है और वह अपनी जमीन सरकते हुए देख परेशान हैं। उनके कार्य प्रणाली पर हमें कुछ नहीं कहना है। जनता सब देख रही है, यह पब्लिक है, सब जानती है। आप भी सुने।
क्योंकि योजना ये है कि जितने बीजेपी के लोग हैं जी। बेलापुर आयरोली विधानसभा में, ये सब अभी हम और जितने जन हैं उनको भी लेंगे राष्ट्रवादी में। इसके पहले भी हमने टोटल 700-800 लोगों को लिया है। अभी जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व के नीचे हमने एक 12 ऑफिस खोले हैं और अभी फिर अगले हफ्ते में एक 400 युवक लड़के लोग जो बीजेपी में है, इनको हम अभी राष्ट्रवादी में लेंगे और वापिस यहाँ पे भी एक 10 ऑफिस और खोलना हमारा चल रहा है। तो हम ये समझ के चले कि आप बीजेपी के किला में जो है सेंध लगा रहे हो। हाँ, कि बीजेपी की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं है। क्या किया बीजेपी ने अच्छा, किसका अच्छा किया जी, कोई मिसाल अच्छा दे सकते हैं आप? हाँ, अभी हमारे इधर ही देखो ना, जो अब राष्ट्रवादी में जो थे आज बीजेपी में गए कुर्सी के लिए, जी, सिर्फ कुर्सी के लिए, बस बीजेपी में सिर्फ कुर्सी देख रहे, जनते का प्रॉब्लम नहीं देख रहे कि उनको क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो नहीं देख रहे ना जी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से आज सरकार देश चला रही है, सक्षम है देश चलाने में? क्यों नहीं सरकार सक्षम है? सक्षम है। देश की सरकार सक्षम नहीं है। हाँ। महाराष्ट्र तो में आपकी जो सरकार है ना इतने। महाराष्ट्र का नहीं, सरकार महाराष्ट्र की बात मैं आप महाराष्ट्र की नहीं, मैं आपसे देश की बात कर रहा हूँ, हाँ, केंद्र की बात कर रहा हूँ। आप स्टेट पे आ जा रहे हैं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र में जो मोदी सरकार है इस वक्त, हाँ। वो सक्षम है क्या? वो कहाँ पे है? जी। रहती तो दिखती थी ना। जी महाराष्ट्र की सरकार जो कर रही है उसको भी वो लोग अगेंस्ट कर रहे हैं। जी, क्या दे रहे हो? ऊपर से तो कुछ दे रहे ही नहीं है, सब उधर ही रख दिए ले। ओके। सर ऐसा है, क्या वजह है कि जो युवा है वो बीजेपी को छोड़ के एनसीपी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि उनको दिख रहा है ना बीजेपी क्या कर रही है। भाई बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। इसके पीछे एक कारण है कि आज तक 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाले थे मोदी सरकार, उन्होंने वो नौकरी दे नहीं पाए और आज के डेट में बहुत सारे लोग बेरोजगार युवक हो गए, उनको नौकरी नहीं मिल रहे। इसके लिए सब युवक लोग भाजपा से आज की डेट में नाराज है। अभी शेतकरी लोगों का भी ये समस्या है, अभी शेतकरी का विधायक लाके शेतकरी लोगों के ऊपर कुराट चलाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। आज की डेट में शेतकरी लोग भी मोदी के अगेंस्ट में है, कामगार लोग अगेंस्ट है। पहला 100 कामगार का योजना थी, अभी 300 कामगार का पूरा अधिकार कंपनी को दे दिया है, डायरेक्ट कंपनी बंद करने का। और कामगार विरोधी धोरण ये बीजेपी सरकार ने ये देश में लाया है। शेतकरी विरोधी धोरण ये बीजेपी केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में लाया है, देश में लाया है और इसका पूरा तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निषेध करती है। प्रसन्न सर, आप वैसे भी रहने वाले उरण के हैं, आपके उरण में ही जेएनपीटी है, आपसे बात हो रही है तो मैं चाहता हूं कि इसका भी जवाब दे दें। जिस तरह से जेएनपीटी अंबानी अडानी के जेब में डालने की तैयारी की जा रही है, इसकी जानकारी है या नहीं है आपको? बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में जेएनपीटी सरी का पोर्ट उसका खासगीकरण करना शुरू किया है जी। और ये पोर्ट अदानी के ताबे में देने का इरादा केंद्र सरकार का पक्का है। दूसरी बात है, जो एयरपोर्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी अदानी के ताबे में दिया है। यानी पूरी जितनी केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी रहेगी, ये केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट रहेगी, वो अदानी अंबानी के ताबे में देने का काम केंद्र सरकार मोदी सरकार यहाँ पे कर रही है। सर एक बात जानना चाहेंगे, अब देखा ही जा रहा है कि जितने भी देश के नवरत्न कंपनियां थी, ये अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है। आपको लगता है कि हमारा देश के नागरिक गुलामी की ओर जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? सर बात ऐसी है कि अभी ये व्यापारी का बनिया लोगों का सरकार चल रहा है। यहाँ पे सर्वसामान्य जो आदमी है या शेतकरी है, कामगार है, उसके लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो कर रहे उद्योगपति और भांडवलदार लोगों के लिए केंद्र सरकार कर रही है। वो जो श्रीमंत है उनको और श्रीमंत कर रहे हैं और जो गरीब आदमी है उसको और गरीब करके मारने का कोशिश मोदी सरकार यहाँ पे कर रही है। सर जिस तरह के हकीकत बयान आपने किए हैं, लेकिन देखा ही जा रहा है कि देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनमें भी खौफ भर गया है? किसी बात का डर है उन्हें भी? इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कोई खौफ की जरूरत ही नहीं है। हमारा नेता बहुत भक्कम है जी। शरद चंद्र जी पवार साहब, आज उसके सामने भी दिल्ली झुकती है। एक महाराष्ट्र नहीं तो देश का एक नेता है हमारा, तो इसके लिए आज की डेट में जितना विरोध है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार भाजपा की सरकार को विरोध कर रही है और वो रास्ते पे उतर के विरोध करती है। तो सर हाल ही में जिस तरह से एक आपके ऊपर भाजपा ने तंज कसे थे और जिसकी
आपको समझिए कि एक पब्लिसिटी मिल गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें नो कमेंट्स, नो इशू। इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? तो इसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला ये तो बता दीजिए आप। और जनता तय करेगी। तो दोस्तों, ये मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो दीजिए गोपाल शाह को इजाजत।